मेवाड़ शैली की बात करें तो इसे हम राजस्थानी चित्रकला की जननी शैली बोलते हैं, इसे हम परंपरागत शैली बोलते हैं। जैसे परंपरा का मतलब होता है शुरुआत, अपन नहीं कहते ये हमारे परिवार की परंपरा है, परंपरागत मतलब शुरुआत जहां से होती है, तो अपने राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत होती है, इसलिए अपन इसको परंपरागत शैली कहते हैं। बाकी मैंने आपको कल बताया था वो अजंता एलोरा के कैसे चित्रकार यहाँ पर पहुंच रहे थे और सबसे पहले गुजराती शैली का प्रभाव पड़ा था। सर्वाधिक विषय जैसे अलग अलग प्रकार के चित्र, जैसे हाथी के चित्र बना दिए, पेड़ पौधों के चित्र बना दिए, 3D चित्र बना दिए, चोर पंचासी का ग्रंथ पर चित्र बना दिए, जैसे हमारे बहुत सारे विषय हो गया, रामायण पर चित्र बना दिए, ऐसे जो श्री कृष्ण जी के चित्र बना दिए, रागमाला पर चित्र बना दिए, मतलब राजस्थान में अलग अलग प्रकार के विभिन्न विषयों पर चित्र। जैसे मैं कहता हूं कि यार आपके इतने सारे विषय पढ़ने हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, इतने सारे विषय पढ़ने हैं पीटीआई के अंदर, तो विषय हो गए ना, तो वैसे खूब सारे अलग अलग प्रकार के चित्र, इसलिए कहते हैं सर्वाधिक विषय पर चित्र मेवाड़ में। बाकी यहाँ पर 3D चित्र बने हुए, एकमात्र शैली जिसमें हमें 3D चित्र देखने को मिलते हैं। विशेषता शैलियों में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं विशेषता से, जैसे मेवाड़ शैली के पक्षी कौन से है तो चकोर, पशु कौन सा है तो पशु हाथी, हाथी के सबसे ज्यादा। देखो आगे मैं जब तुम्हें कल पढ़ाऊंगा परसों के दिन, तब हाथियों की लड़ाई के चित्र पढ़ाऊंगा। हाथियों की लड़ाई के चित्र हमें राजस्थान की कौन सी शैली में देखने को मिलते हैं तो हाथियों की लड़ाई के चित्र हमें देखने को मिलते हैं अपने एक शैली हुआ करती है जयपुर शैली, जिसमें लालचंद नाम का चित्रकार था, उन्होंने वहां पर हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए। फिर आ जाता है कदम, पेड़ भी पूछे जाते हैं, केले के चित्र कौन सी शैली में है, आम के चित्र कौन सी शैली में है, झाड़ियों के चित्र कौन सी शैली में है, या फिर अपने कदम वृक्ष के चित्र कौन सी शैली में है, या खजूर के चित्र कौन सी शैली में है, पीपल या बरगद के चित्र कौन सी शैली में है, तो ऐसे पेड़ भी पूछे जाते हैं। तो अपने यहाँ पर कदम के चित्र है, रंग रंग हर चीज, गहरा लाल रंग कहां पर है, गहरा पीला रंग कहां पर है, हरा रंग कहां पर है, या फिर अपने नीले रंग का प्रयोग सबसे ज्यादा कहां हुआ, बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहां हुआ, स्वर्णिम रंगों का प्रयोग कहां हुआ, इस प्रकार के सवाल भी हमारे आते हैं। एक आंखें, नायिका ही पूछते हैं, जैसे मीन के समान आंखें हमारे मेवाड़ शैली। नायक में तो सवाल कभी बने भी नहीं, मुझे लगता नहीं कि नायकों से कभी सवाल पूछे जाएंगे, ये तो केवल मैं मेरी सेफ्टी के लिए लिखवाए हैं। मेवाड़ शैली के दो चित्रित ग्रंथ जो हमारे सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, पहला चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखो बच्चा, राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है वो है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जिसे हम ओक नियुक्त वर्ती के नाम से जानते हैं, जो 1060 का है। 1060 मतलब 1060 ईस्वी का है, जो हमारे जिनभद्र सूरी संग्रहालय जैसलमेर में रखा हुआ है। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जो कब का है 1060 का। लेकिन मेवाड़ शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कब का है 1260 का। कंफ्यूज मत होना, उसका नाम ही है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, तो 1060 यानी 1060 ईस्वी का, और ये 1260 ईस्वी का। किसके काल में? तेज सिंह के काल में। चित्रकार का नाम कमलचंद। कहां पर बनाया गया? आहड़ के अंदर। किस पर बनाया गया? ताड़ के पन्नों पर यह चित्र बनाया गया। दूसरा चित्रित ग्रंथ है सुपासना चरित्रम, इसमें जैन मतलब जैन धर्म के बारे में चित्र हैं, ये जैनियों के चित्र हैं, और ये जो मेवाड़ शैली का दूसरा चित्रित ग्रंथ है, ये किसके काल में बनाया गया? तो अपने मेवाड़ के एक शासक हुआ करते थे राणा मोकल, मोकल के काल में ये चित्र बनाए गए थे। कब बनाए गए? राणा मोकल का काल 1421 से 1433, तो उसी के काल में, और 1423 में राणा मोकल के काल में उनके दरबारी चित्रकार थे हीरानंद, हीरानंद ने ये चित्र बना दिया था। और कहां पर बनाया? तो देलवाड़ा, और देलवाड़ा अपने कहां पर है? सिरोही, यहां पर ये चित्र बनाया था। तो ये अपने मेवाड़ शैली का पहला चित्रित, दोनों चित्रित ग्रंथ हो गए। अब हमारे जो सवाल आते हैं वो एक तो चित्रकारों से आते हैं, एक प्रमुख चित्रों से आते हैं, और एक शासकों से आते हैं। शासकों में आपको मेवाड़ में कौन कौन से शासक याद रखने? एक तो राजा याद रखना राणा कुंभा, एक तो राजा कौन हो जाएगा? राणा कुंभा। राणा कुंभा के बाद सीधे चलो आप राणा प्रताप, और राणा प्रताप के बाद सीधे और चलो आगे राणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। उसके बाद अपने आ जाता है सीधा ही राजा एक जिसका नाम है राणा जगत सिंह प्रथम, राणा जगत सिंह प्रथम। फिर अपने राजा आ जाता है एक और जिसका नाम है राणा हमीर द्वितीय, नहीं राणा संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, और संग्राम सिंह भी कौन सा? द्वितीय। फिर अपने एक राजा आ जाता है जिसका नाम है राणा हमीर द्वितीय। वैसे तो देखो ये मेवाड़ के शासक हैं, इन सबका अगर आप शासनकाल के सीक्वेंस के हिसाब से बात करें तो राणा कुंभा जिनका शासनकाल 1433 से 1468 ईस्वी के बीच में रहा था। राणा कुंभा के काल में हमारी चित्रकला का क्या हो गया था? उदय हुआ, यानी कि मेवाड़ शैली का उदय किसके काल में हुआ था? राणा कुंभा के काल में। कि सर एक सेकंड, फिर ये तेज सिंह क्या है? इनके समय केवल एक चित्र बनाया गया था जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, कोई उदय नहीं हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मेवाड़ शैली या चित्रकला का उदय किसके काल में होता है? राणा कुंभा। तो राणा कुंभा के काल में मेवाड़ शैली का उदय हुआ। इनके दरबारी चित्रकार का नाम था भीकमचंद, और राणा कुंभा के चित्रकला गुरु कौन थे? तो हीरानंद, वही हीरानंद जो मोकल के काल में चित्रकार था, क्योंकि मोकल अपने किसके पिता थे? राणा कुंभा के। राणा कुंभा मोकल के तो पुत्र थे, तो मोकल के पुत्र थे जो मोकल के काल में दरबारी चित्रकार था हीरानंद, उन्हीं को राणा कुंभा ने अपना क्या बना लिया? चित्रकला गुरु बना लिया। इनके समय एक ग्रंथ पर चित्र बनाया गया जिसका नाम है रसिकाष्टक ग्रंथ। तो रसिकाष्टक ग्रंथ पर चित्र किसके काल में बनाया गया? राणा कुंभा के काल में। फिर आ जाता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। इस राणा कुंभा के बाद किसी ने फोटो वोटो नहीं बनवाए? नहीं बनवाए बच्चा। राणा कुंभा के बाद इनका बेटा रायमल राजा अपना, रायमल राजा बनता है 1474 में ईस्वी में, और 1509 तक राजा रहता है। रायमल के 13 लुगाए, जिस आदमी के 13 लुगाए, बताओ उसे फोटो बनाने का टाइम मिलेगा क्या? नहीं। कभी किसको शॉपिंग करानी, कभी कहां ले जाना है, कभी किसके साथ यूं डेट पर जाना है, तो बेचारा आदमी थोड़ा बिजी रहता था, उसको फोटो बनाने का समय नहीं मिला। रायमल के बाद राणा संगा राजा बने, वो तो मेवाड़ के सूरवीर सबसे ताकतवर राजा राणा संगा, जिनके शरीर पर 80-80 घाव हो गए हो, और ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने इतने सारे युद्ध लड़े हो, बाड़ी का युद्ध, खातोली का युद्ध, गागरोन का युद्ध, खानवा का युद्ध, बरियाना का युद्ध, लड़ाइयों से फुर्सत नहीं था राणा संगा को। राणा संगा फोटो कहां से बनाएगा? राणा संगा के बाद राजा बना रतन सिंह, आयार गया। फिर विक्रमादित्य चिंटिया, आयार गया। फिर राणा उदय सिंह बने, तो उदय सिंह के समय मेवाड़ ऐसी दयनीय स्थिति में मिला कि 3 भाई पहले मर चुके थे और मेवाड़ पर लगातार अटैक हो रहे थे, तो उनको भी फोटो बनाने का टाइम नहीं मिला। फिर आ जाते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। हालांकि संघर्ष तो इन्होंने भी खूब किया, लेकिन इनके समय एक ग्रंथ पर चित्र बनाया गया जिसका नाम है चोर पंचासी का ग्रंथ।
तो चोर पंचासिक्का ग्रंथ पर जो चित्र है वो किसके काल में बनाया गया था? राणा प्रताप के काल में। समझ गई बहन? हाँ छठी समझ गई, होशियार है। तो राणा प्रताप के काल में हमारे क्या किया गया था? राणा प्रताप के काल में यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब चोर पंचासिक्का ग्रंथ पर चित्र बने। फिर आ जाता है राणा जगत सिंह, जिनका शासन काल रहा था 1628 से 1652 ईस्वी, और जगत सिंह जिनका काल माना जाता है मेवाड़ शैली का गोल्डन पीरियड, मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल। अच्छा तुम एक बार साथ साथ लिखो वरना तुम सो जाओगे। लिखो शाबाश। आज मौसम ऐसा हो रहा है कि तुम बिल्कुल ऐसे हो रहे हो, लड़के कभी नहीं सोते, लड़के भी सो रहे हैं। लिखो राणा कुंभा। इनके काल में नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने, इनके काल में नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने इनके काल में नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने विष्णु शर्मा इनके काल में नूरुद्दीन नामक चित्रकार ने विष्णु शर्मा की कहानी पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की कहानी पंचतंत्र के पात्र कलीला दमना पर चित्र बनाया। कलीला दमना पर चित्र बनाया। आ गया क्या समझ में? कलीला दमना पर चित्र किसने बनाया? नूरुद्दीन नाम के चित्रकार ने। किसकी रचना है ये? विष्णु शर्मा की रचना। वेरी गुड, आगे लिखो। बाकी बता रहा हूं, लिखना नहीं है वैसे, ये तो केवल सुन लेना। कलीला इसमें सच्चाई का प्रतीक होता है, दमना बुराई का प्रतीक होता है। ये शेर के दरबार में दो गिद्दड़ हुआ करते हैं, कलीला और दमना। एक लंबी बढ़िया कहानी है ये, जिसमें एक सच्चाई और एक बुराई का प्रतीक है, और नाम से ही पता चल रहा है दमना, यानी दमन हमेशा सच्चाई का होता है या बुराई का? बुराई का। इसका मतलब दमना किसका प्रतीक है? बुराई का। कलीला खिलना, खिलती हमेशा सच्चाई है या बुराई? सच्चाई। इसका मतलब कलीला किसका प्रतीक होता है? सच्चाई का प्रतीक होता है। फिर लिखो अगला राजा, राणा हमीर द्वितीय।